मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। भ्राता, आप इनका निर्णय सम्राट लेंगे। निर्णय तो लिया जा चुका है। रुक जाइए भ्राता, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध, शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध। अशोक सही कह रहा है, हमने आत्मसमर्पण किया है। और ये बात तुम दोनों जानते हो, मैं जानता हूं, अशोक जानता। सम्राट बिंदुसार और प्रजा नहीं जानती, वो इस बात से अवगत ही नहीं। भ्राता, भ्राता आपने ये क्या कर? भ्राता, हमने आत्मसमर्पण कर दिया था। हमें सजा देने का हक सिर्फ सम्राट को है, तुझे नहीं। और तू तो युवराज भी नहीं है। यदि लाभ हो रहा हो तो उसका अवसर जाने नहीं देना चाहिए। आपने सिखाया मुझे। भ्राता, आपने जो किया है वो अनैतिक है, जानते हैं? यदि पिताजी को ये याद होगा तो आपको क्षमा नहीं करें। युवराज बन गए पर सोच वही तुच्छ की तुच्छ। ये युद्ध है अशोक, यहां नैतिक अनैतिक कुछ नहीं। केवल विजय महत्वपूर्ण है। आभार अशोक, आज तुम्हारे कारण मैं विजयी हो जाऊंगा। युद्ध का अंत हो चुका है। सेल्यूकस निकेटर और मीर मारे जा चुके हैं। अशोक, अशोक कहाँ है? सुशीम, अशोक कहाँ है? श्यामक, श्यामक कहाँ है? श्यामक, जाओ, श्यामक को ढूंढो, जाओ। नहीं देवी धर्मा, इस अवस्था में आग की लपटें और धुआं आपके लिए सुरक्षित नहीं है। नायक अशोक को लेकर आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार सुशीम की, 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 राजकुमार सुशीम की। अशोक के नाम का दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं उसके प्राण संकट में तो नहीं है? हे महादेव, अशोक के प्राणों की रक्षा करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमेव वंदना मृत्यु और मोक्ष वामनता
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धना पूर्वारोग्यो वंदना मृत्योर्मोक्षे अमृता। लेकिन बात जब संतान और सिंहासन में चयन करने की आती है तो भावनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। मार दे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मारा नहीं तो मरने भी नहीं दूंगा। दुख होता है आदेश देता हूं, क्योंकि कुछ भी हो जाए सत्य तो यही है कि आप मेरी पिता मां हैं। सैनिकों, इन्हें बंदी गृह में ले जाओ और कड़ी दृष्टि रखना इन पर। राजकुमार श्यामक, राजकुमार श्यामक, उठिए। युवराज को देखा है कहीं? वो सभागृह की ओर अग्रसर थे, सुरक्षित है। प्रशंसा और सम्मान के अधिकारी हो तुम पुत्र। आज तुमने शत्रुओं को पराजित कर हमारी विजय सुनिश्चित की है। हे ईश्वर, मेरा अशोक सुरक्षित है। जो लोग छल से मेरे परिवार, मेरे राज्य को मिटाने की मंशा भी रखते हैं, तो उनके रक्त से अपना हाथ रंगना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं पिताजी। और अच्छा होता यदि आप उन्हें दंड देते।
पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार ही नहीं थे। विवश होकर मुझे उन्हें मारना पड़ा। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिएगा। तुमने तो मेरा ही नहीं, मौर्य वंश का भी गौरव बढ़ाया है सुशील। आज की विजय का सारा श्रेय केवल तुम्हें ही जाता है पुत्र। अपनी वीरता, परिपक्वता, विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता से तुम केवल मौर्य वंश ही नहीं, मगध के मान सम्मान को भी एक ऊंचाई पर ले गए हो पुत्र। धन्यवाद पिताजी। जो मैंने किया है उसका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता। यदि आपका और अन्य लोगों का समर्थन नहीं होता, यदि हमारे पूर्वजों का मुझ पर आशीर्वाद नहीं होता, तो आज इतना योग्य नहीं हो पाता। हाँ, यह सत्य है कि उनके षड्यंत्र के विषय में सबसे पहले संदेह मुझे हुआ था और इसीलिए उनके शिविर गया था। जब लौटा तो विलंब हो चुका था, लेकिन उसके पश्चात भी आपकी सहायता को लेकर हम सेल्यूकस निकेटर को पहली बार पलायन करने पर विवश कर पाए। मैं चाहकर भी पूरा श्रेय ले नहीं सकता पिताजी। और मां धर्मा, जिन्होंने मुझे पुनः जीवन दान दिया, सारी माताएं जिन्होंने मुझे कलिंग तक पहुंचने की शक्ति दी जबकि मैं आहत था। यदि मैं कलिंग नहीं जाता तो परिणाम कुछ और होते आज। और अशोक ने भी प्रयास किया आपको ढूंढने का। पता नहीं माता धर्मा से पूछने के पश्चात भी पता नहीं कैसे आपको सही समय पर निकाल नहीं पाया। यदि कर लेता तो क्षति नहीं पहुंचती, रक्तपात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमें। पर क्या करें, जो भी है जैसा भी है उसे दंड थोड़ी ना दे सकते हैं। अन्यथा छोटा भाई जो है मेरा, और इस विजय का श्रेय हमारी प्रजा को भी जाता है पिताजी, जिन्होंने मेरी एक पुकार पर अपने प्राणों की बलि देने का निर्णय ले लिया। ये तेल का प्रयोग करके विस्फोट करना योजना तो मेरी ही थी, पर उसे सफल करने में इन्होंने योगदान तो दिया। आज ईश्वर को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, अपनी मातृभूमि को इतने बड़े संकट से बचाने का अवसर प्रदान किया। विनम्रता एक महान योद्धा की विशिष्टता होती है। जब अशोक के कारण हम पर इतना बड़ा संकट आया, ऐसे समय पर तुमने जो कुछ भी किया उसे मगध कभी नहीं भूल सकती। किंतु तुमने केवल एक भूल की पुत्र, अपने भाई को कलिंग से साथ लाने की। यदि ऐसा न करते तो हम इससे पहले ही शत्रु को पराजित कर लेते। नाम लिया और दुर्भाग्य प्रस्तुत। सुशील, अपने भाई से कह दो कि अगली बार मेरे सामने आने से पूर्व ये सोच ले कि उसे देखते ही हमें उसके द्वारा मगध के हुए दुर्गति स्मरण होती है। सम्राट की जय हो। कलिंग नरेश महाराज जगन्नाथ का संदेश पत्र है, कहा है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शुभ संदेश नहीं है, ये निश्चित है। पढ़ के सुनाओ। आदरणीय मगध सम्राट बिंदुसार, आपने अपने पुत्र अशोक को एक वचन की पूर्ति के लिए कलिंग भेजा था, पर आपको ये सूचित करना मैंने अपना दायित्व समझा कि कलिंग का सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिए आपने जिसे हमारी सहायता के लिए भेजा था, वही हमारे लिए संकट का सबसे बड़ा कारण बन गया। आपने उसे ये सोचकर भेजा था कि वो शत्रु से लड़ने में हमारी सहायता करेगा, पर वो तो स्वयं ही हमारा शत्रु बन गया। उसके कारण मैं अपने ही राज्य में अपमानित हुआ, लज्जित होना पड़ा मुझे। अशोक ने जो क्षति मुझे पहुंचाई है
उसके पश्चात भी कलिंग का सिंहासन मुझे पुनः प्राप्त अवश्य हुआ, और उसका श्रेय ना तो आपको जाता है ना आपके पुत्र को, बल्कि उस संधि को जो मेरे और मेरे भाई के बीच हुई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि आपका पुत्र कुछ समय और रहता तो हमारे लिए संकट ही बढ़ते। इसलिए मैंने उसे आपके सैनिकों सहित वापस जाने का आदेश दे दिया। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपको यह सब बताने की, पर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कलिंग पर मगध के किसी भी उपकार का भ्रम न रहे, क्योंकि आपके पुत्र ने मुझ पर ही प्रहार करके मुझे ऋण मुक्त कर दिया है। क्या ये सत्य है? मेरी ओर देखो अशोक। ऐसा कैसे कर सकते हो? सम्राट, यदि आपकी अनुमति हो तो। नहीं, अरे आचार्य राधागुप्त, आज नहीं। मैं आज किसी को भी अशोक का पक्ष लेने की अनुमति नहीं देता हूं। तुम्हारा मौन सत्य का प्रमाण दे रहा है अशोक। क्यों ऐसा होता है बताओ तुम। तुम जहां भी गए, तुमने जिससे भी छुआ, केवल लज्जित किया है मुझे। अपनों के वेश में सबसे बड़े शत्रु हो तुम। श्यामक, तुम घबराते क्यों हो? निश्चिंत रहो, हम सुनिश्चित करेंगे कि ये सब हमारी योजना अनुसार हो। क्या तुम वही अशोक हो तो एक समय हमारे सम्मान का पर्याय था? क्या मैंने ही भूल की तुम्हारे मूल्यांकन में? क्या तुम्हें स्मरण भी है तुम क्या हुआ करते थे? क्योंकि आज जो तुम हो, मैं इस अशोक से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं। जो हमारे सामने खड़ा है वो नहीं है। इसे देखकर मैं गर्वित होता था कि ये वो अशोक है जिसे देखकर मुझे घृणा होती है। इसलिए स्पष्टीकरण देकर समय व्यर्थ न करो। यदि तुम पर थोड़ा भी विश्वास शेष होता तो मैं तुम्हें अवश्य पूछता, और केवल इतना जानना चाहता कि क्या हो गया है तुम्हें। यदि यह प्रश्न एक पिता अपने पुत्र से पूछ रहा है और उसका उत्तर सुनने का साहस यदि आप में है तो मैं अवश्य दूंगा, पर केवल परिवार के सदस्य महामात्य खलटक और आचार्य राधागुप्त की उपस्थिति में, क्योंकि आज एक पुत्र अपने पिता से बहुत कुछ कहना चाहता है। परिवार के सभी सदस्य महामात्य खल्लटक और आचार्य राधागुप्त के अतिरिक्त यहां जो कोई भी उपस्थित है, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें।